नमस्कार दोस्तों। असम के खूबसूरत वादियों में आप सभी का स्वागत है। आप सफ़र कर रहे हैं असम के अंदर और आप ये व्यू देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो आप इस सफ़र का आनंद लीजिए और हम आपके बीच एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहते हैं। ये किस्सा राजा और उसके आलसी प्रजा के बीच का है। साथियों, एक राजा हुआ करता था और वो काफ़ी ज़्यादा अमीर भी था और उस इलाके में उससे बड़ा दानी कोई नहीं था। तो राजा अक्सर अपने प्रजा के बीच घूमने के लिए जाता था और उनकी समस्याओं को समझा करता था। राजा प्रत्येक दिन अपने प्रजा से मिलने के लिए दरबार लगाया करता था। ये सब काफ़ी लंबे दिनों से चलते आ रहा था। जो भी समस्याएं होती थी राजा उसका निराकरण जरूर करता था और सभी प्रजा को खुश रखने का प्रयास करता था। एक दिन राजा को ऐसा लगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके इलाके में जो कोई काम नहीं करते हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं करते हैं और अपने घर में सिर्फ पड़े रहते हैं या किसी के घर पे जाके गप्पे करते रहते हैं या कहीं किसी के यहाँ घूमने जाया करते हैं। अपना काम नहीं करते हैं, ना ही अपने घर परिवार की सेवा करते हैं, ना उसका भरण पोषण करते हैं। राजा को यह ज्ञात हुआ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी का मदद नहीं करते हैं, आलसियों की तरह पड़े रहते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में राजा के मन में आया कि ये लोग समाज से एक तरह से छोटी निगाह से उसे देखा जाता है। ऐसे लोग को समाज उसे पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोग को, और इस कारण वो लोग काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। उसकी देखभाल के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। अगर ऐसे आलसी लोगों को कभी कोई ज़रूरत पड़े तो लोग उसके साथ तैयार नहीं होता है। तो राजा काफ़ी इस बात से चिंतित होते जा रहा था कि किसी तरह से ऐसे लोगों की सेवा किया जाए ताकि इसका भी अच्छा हो और भला हो, जीवन ये भी व्यतीत करे। तो काफ़ी मंत्रियों के साथ राजा ने सलाह मशवरा लिया और एक निर्णय लिया कि ऐसे लोगों के बारे में एक आश्रम की व्यवस्था किया जाए। तब राजा ने तय किया कि जितने भी हमारे इलाके के लोग हैं, जहां आलसी लोग रहते हैं, जो सचमुच आलसी हैं, उनकी सेवा के लिए एक आश्रम बनाएंगे और उस आश्रम में वो आलसी रहे और वहाँ पर खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं मुफ्त रहेगी। तो कुछ दिन बीतने के बाद राजा ने वह आश्रम तैयार कर दिया और सभी गांव इलाके में जाके यह घोषणा किया कि जो आलसी हैं वो इस आश्रम में आके मुफ्त में रह सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं। तो हुआ ये कि जो लोग आलसी नहीं भी थे, अब वो लोग भी इस आश्रम में आने लगे। धीरे 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 आश्रम में भीड़ उमड़ पड़ा, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गया। जगह बहुत कम था लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया। इतना ज़्यादा भीड़ कि राजा का चिंता धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था कि अब क्या होगा, ये मैंने क्या कर दिया। राजा काफ़ी चिंतित रहने लगा। फिर सोचते सोचते उसके दिमाग में आया कि हम कैसे इसमें पता करें कि जो सही में सच्चे आलसी हैं उसी को हम यहाँ पर रखेंगे। जो लोग ढोंग कर रहे हैं, बिना मतलब के खुद को बता रहे हैं कि हम आलसी हैं, उसे कैसे बाहर किया जाए। काफ़ी चर्चा करने के बाद एक दिन राजा ने सोचा क्यों ना हम इस सभी का एक परीक्षा लें और उसमें जो आलसी होगा, सचमुच आलसी होगा, वही यहाँ पर इस परीक्षा में पास होगा।
तब राजा और मंत्री ने मिलकर एक योजना बनाई और उस योजना में यह कहा कि ये एक सोची साची योजना रहेगी, इसमें किसी को जान की खतरा नहीं होना चाहिए। यह योजना सिर्फ एक परीक्षा के लिए बनाया गया है। उस हिसाब से योजना बनाने के बाद राजा ने एक दिन रात के समय में उस आश्रम में आग लगा दिया। आग लगाने के कारण जो लोग आलसी नहीं थे, जानबूझ के एक ढोंग कर रहे थे, वो लोग तुरंत आश्रम से भाग निकले। अब सभी लोग वहाँ से भाग गए। उसमें से जो आलसी था वो वहाँ पर सोया रह गया। 4 आलसी ऐसे थे जो सोया रह गया। 4 में से चारों चादर ढक के सोया हुआ था। तभी एक आलसी को ऐसा महसूस हुआ कि इस आश्रम में आग लग चुका है। अब वो आलसी हल्का सा चादर हटा के देखा तो सचमुच आग लगा हुआ था और वो काफ़ी आग उसके नज़दीक जल रहा था। एक आलसी जो चादर हटा के देखा, उसने फिर सोचा कि 3 तो अभी सो रहा है, कुछ होगा तो ये 3 तो जगेगा ही, चलो सो जाते हैं। और बाहर में भी तो आदमी है, किसी को तो नज़र पड़ेगा इसमें। यह सोचकर वो आलसी सो गया और थोड़ा देर के लिए जानबूझ के वो सो गया। उसके बाद दूसरा आलसी जगता है और उसे भी महसूस हुआ कि यहाँ पर कुछ जल रहा है और सचमुच उसने देखा कि आश्रम में आग लग चुका है। अब ये देखने के बाद आलसी सोचा कि तीन आदमी तो और भी यहाँ मेरे साथ सोया हुआ है, वो लोग भी तो जगेगा। यह सोचकर वह आलसी मन में मन सोचने लगा कि 3 लोग यहाँ पर हैं और बाहर भी शोर हो रहा है, लगता है आग बुझा ही देगा। यह सोचकर वो भी आलसी सो गया। फिर तीसरा आलसी जगा, उसने भी यही देखा कि 3 लोग उसके साथ सोया हुआ है, अगर कुछ होगा, आग ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये तीनों सबसे पहले उठ के आग को बुझाएगा। और बाहर से गांव वाला भी आ रहा है, हल्ला हो रहा था। यह सोचकर वो तीसरा आलसी भी सो गया। फिर चौथा आलसी इसी तरह जगता है और जगने के बाद देखा आग की लपटें उसके काफ़ी नज़दीक आ रही है, लेकिन वहाँ पर गांव वाले कुछ लोग शोर शराबा कर रहे थे, आग बुझाने की कोशिश से कर रहे थे। चौथा आलसी सोचा ये तो आग बुझा ही देगा, बेकार में हम नींद को तोड़ देंगे और 3 आदमी मेरे साथ भी सोया है, कुछ दिक्कत होगा तो ये 3 आदमी उठ के जगाएगा या चला जाएगा आग को बुझाने के लिए। यह सोचकर चौथा आलसी भी सो गया। काफ़ी समय के बाद आग पर काबू किया और राजा ने देखा कि आश्रम के अंदर 4 आलसी अभी भी सोया हुआ है। तब राजा को यह महसूस हुआ कि ये 4 आलसी ऐसे आलसी हैं जो इस इलाके में नहीं हैं, उसके प्रजा के अंदर इससे बड़ा आलसी कोई नहीं है। तब जाके राजा ने उन 4 को बुलाया और अपने घर पर लेके गया। वहाँ ले जाकर उन 4 को इनाम दिया और कहा कि इन 4 के जैसा आलसी इस इलाके में नहीं है, और उसके साथ इनाम के साथ उससे आश्रम में रहने के लिए भेज दिया गया। तो इस तरह की कहानी है। आपको यह कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना एक राय ज़रूर भेजें, कमेंट करें कि क्या ये इस तरह की कहानी आपको अच्छी लगी।
और अगर आप इस तरह की मज़ेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको फिर एक नए वीडियो में इससे भी अच्छा कहानी आपको सुनाएंगे कि आलसी और राजा का आज का ये कहानी यहीं समाप्त हुआ। तो आप ये सफ़र का आनंद ले रहे हैं, ये असम का है। असम के अंदर हैलाकांडी डिस्ट्रिक्ट जो काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी नाम है इस डिस्ट्रिक्ट का, यह सिलचर के आसपास पड़ता है। भारत के अंदर सिलचर एक ख़ास महत्व रखने वाला जगह है। आप जब भी राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो सिलचर का नाम जरूर आएगा। दो ही ऐसे राजमार्ग हैं जो भारत के दोनों छोर से एक प्लस की तरह का बना हुआ है। ये राजमार्ग जो एक है कन्याकुमारी, जम्मू तवी से लेकर कन्याकुमारी, ये राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबी है। और दूसरी राष्ट्रीय राजमार्ग जो गुजरात से चलकर सिलचर तक आती है, यही है। तो ये दो ऐसे भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे हैं, जिसे आप सिलचर के नाम से ज़रूर उसमें पढ़ेंगे। तो सिलचर काफ़ी फेमस जगह है। यहाँ काफ़ी घनी आबादी के साथ साथ काफ़ी सुविधाओं का यहाँ पर ये सुविधा है। तो सिलचर बहुत ही बड़ा मार्केट है। हम अभी हैलाकांडी के इस व्यू में हैं। इसके बाद आप हमारे वीडियो लिस्ट में देखेंगे सिलचर का भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो आप सिलचर के शहर के बारे में अगर आपको जिज्ञासा है तो हमारे YouTube चैनल डिजी दर्शंस में आप एक वीडियो बनाया हुआ है, आप सिलचर का भी व्यू ले सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनसे विनती है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। अगर हमें सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम काफ़ी मोटिवेट होते रहेंगे और एक तरह से मेरे लिए ये फीडबैक है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो इस तरह से अभी ये शुरू का टाइम है मेरा, हालांकि कुछ दिन काम करने के बाद हम इस पर बहुत ही अच्छा वीडियो बनाएंगे और आप लोग को बहुत ही मज़ेदार वीडियो शेयर करेंगे। बस कुछ दिन के बाद हम इस चैनल पर बहुत ही अच्छे टॉपिक जो आप लोग का डिमांड होगा उस हिसाब से हम अच्छा टॉपिक आप लोग को देंगे। आप घर बैठे हमारे YouTube चैनल डिजी दर्शंस के द्वारा आप पूरी दुनिया का आनंद ले पाएंगे।